गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर पोल सेक्शन में करने हैं। बच्चे, पोल सेक्शन कैसे आता है कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी। जैसे ही आप इस विंडो के अंदर एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर आएगा जिसके कुछ ऑप्शंस होंगे। बच्चे, आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप सभी के सामने लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था, एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। बोले क्लियर सभी को? यस सर। एक चर वाले, हाँ बच्चे, एक चर वाले का मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का चर होना चाहिए, एक ही प्रकार का चर होना चाहिए, या तो एक्स हो या वाई हो या जेड हो, एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। ठीक है। रैखिक का मतलब क्या है बच्चे? रैखिक का मतलब है कि उसकी घात कितनी होनी चाहिए सर? उसकी घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। ठीक है। और समीकरण का मतलब क्या है कि उसके अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट। ठीक है, इक्वल टू का साइन प्रेजेंट हो। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल लिखा जा रहा है कि सर 2x+5। बच्चे, 2x+5 को अगर आप लोग यहाँ देखोगे बच्चे, यहाँ पर आप कहोगे कि सर इसके अंदर एक ही चर है x। ठीक है, एक चर वाला लेकिन सर ये समीकरण नहीं है। हाँ, ये देखिए, एक चर वाला हमें रैखिक समीकरण चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही चर है x, इसकी घात भी कितनी है? एक है। तो आप कहोगे सर ये एक चर वाला रैखिक तो है लेकिन पर समीकरण नहीं है, बहुपद है। क्या है हमारे पास में? बहुपद है, समीकरण नहीं है। समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपने बताया था समीकरण के लिए इक्वल टू का साइन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, किसी बच्चे का माइक ओपन है तो एक रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग माइक ओपन किया करें तो प्लीज बंद भी कर लिया करें। ठीक है। तो लेकिन पर जब आपको कुछ बोलना होता है, कुछ बताना होता है, तब आप लोग माइक ओपन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम बोल रहे होते हैं तो ट्राई क्या करो कि सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें। अब देखिए, आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है। बच्चे, अगर लिखा होता है 2x+5 इजिकल्स टू 3, बच्चे बताइए क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? आप कहोगे हाँ Yes, सर, sir. एक ही चर है एक्स। सर ये रैखिक है क्योंकि इसकी अधिकतम घात एक है, और ये समीकरण है क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन भी प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, तो अब आप सभी के सामने एक रिकॉल क्वेश्चन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन आएगा। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी को अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। क्या पूछा जा रहा है आप सभी से? आप सभी से पूछा ये जा रहा है कि आपको बताना है एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए, कि नीचे जो चार ऑप्शन है उनमें से ये बताइए एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? ए बी सी या डी में से बताइए एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, कि उसके अंदर एक चर हो, रैखिक यानी कि उसकी घात भी एक हो, समीकरण यानी कि उसके अंदर इक्वल टू का साइन भी हो। ठीक है, सारी चीजें देख लेना, उसके बाद आप लोग बताना कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। चलिए, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं, तो 15 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया। और हमें इस बैच में सच में सबसे ज्यादा बेकार यही लगता है कि कितना भी आप लोग समझा लो, हम देख रहे हैं कि मतलब बच्चे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट ले नहीं रहे किसी भी बैच के। कितना भी समझा लो, करेंगे अपने मन की ही। इससे अच्छा तो वो होता है जिनको कुछ नहीं पढ़ाया जाता ना, वो भी आपसे ज्यादा सही आंसर कर। बताओ क्या फायदा हुआ आप लोगों को ये बताने का कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, कि उसके अंदर एक चर हो, रैखिक यानी कि उसकी घात भी एक हो, समीकरण यानी कि इक्वल टू का साइन भी हो। क्या फायदा हुआ आप लोगों को पढ़ने का? टाइम ही खराब हुआ है आप लोगों का, क्योंकि सही तो आप लोगों को जब भी नहीं करना। चलिए, कोई बात नहीं, जैसा भी आप लोगों का मन करे, इसमें कोई आपको बदल नहीं सकता।
समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन पर जब आपने कसम खा ही ली है कि नहीं करना है, हमें समझ में ही नहीं कर, मतलब कितना भी समझा ले हमें समझ में आना ही नहीं है, तो उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है, आधी क्लास ने आंसर किया है अभी तक, और उसमें भी आधे बच्चों से ज्यादा ने गलत किया है। अगर इतना सा भी सही नहीं कर सकते तो 10th क्लास में हो, हालात समझ सकते हो अपने कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग क्या ही करो। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं है आपकी क्लास के अंदर। एक बात बताओ माइक ओपन करके, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई? क्या एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ये सर बता दो मैं तो आप आ लोग। गई। नहीं, आप सर हमें तो आ गई। आप ये देखिए, पोल सेक्शन के अंदर सर आप लोगों हमें को तो आ रिजल्ट गई। दिखाई दे रहा है ना सभी को? ये बताओ, यस सर। सभी को रिजल्ट दिखाई दे रहा है? अब हम झूठ तो नहीं बोल रहे, बताओ कितने बच्चों ने गलत करा, खुद ही बता दो चलो। सर 6 बच्चों सर ने। छह बच्चों ने। सर 6 बच्चों ने। अब ये 6 बताओ, बच्चों ने। 14 बच्चों ने तो आंसर किया है, 14 में से 6 ने गलत कर दिया। अब ये बताओ, 14 का आधा तो 7 ही होता है। यस आधी सर। क्लास सही कर रही है, आधी क्लास गलत कर रही है, तो पढ़ाने का फायदा क्या हुआ फिर? ये बताओ, मतलब कोई फायदा हुआ? बिना पढ़े भी इससे ज्यादा नो बच्चे सही सर। करते हैं, यस सर। बिना पढ़े भी। ये हालात, अब बताओ कि अगर आपको ना कुछ बोले ना डांटे तो कैसे ही काम चलेगा अभी? मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी स्कूल के अंदर ले जा करके 10th क्लास के बच्चों को अगर ले जाकर पूछोगे, तो कम से कम आधी क्लास तो बिना पढ़े भी सही कर देगी। यहाँ तो आप लोगों को बताया गया है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, जस्ट अभी रिवाइज कराया गया है, उसके बाद आप लोग साथ के साथ नहीं कर पा रहे हो, तो पेपर में कैसे उम्मीद करोगे कि आप लोग पेपर में कुछ करके आओगे? बताइए। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था इसके अंदर कि एक चर वाला रैखिक समीकरण बताइए कौन सा होता है। मतलब लास्ट क्लास में भी ये पूरा का पूरा टाइम निकल गया कि एक चर का मतलब क्या होता है, कि उसके अंदर एक ही प्रकार का चर हो। मतलब आप लोगों ने भी कसम ही खा लिया कि आप लोगों को इसके अंदर चर एम नहीं दिखाई दे रहा, या एन नहीं दिखाई दे रहा, या पी नहीं दिखाई दे रहा, इसके अंदर 3 चर तो हमें दिखाई दे रहे हैं। कितने चर है इसके अंदर? 3 चर। क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो सकता है? ये बताओ, नो। क्या ये नो एक चर सर। वाला रैखिक समीकरण हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर तो 3 चर है। बात हो रही है सिर्फ एक चर वाले की। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ कितने चर है? आपको यहाँ सर एक्स 2। दिखाई दे रहा है, वाई दिखाई दे रहा है, दो। सर हमें यहाँ 2 चर दिखाई दे रहे हैं। हमें तो एक चर वाला समीकरण बताना है, सर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर तो 2 चर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शंस देखिए, बाकी के अगर आप ऑप्शंस देखोगे बच्चे, आपको यहाँ पर कितने चर दिखाई दे रहे हैं? आपको कि सर यहाँ पर हमें पूरे में एक चर दिखाई दे रहा है। ये समीकरण भी है, यानी कि दो है। एक चर का सर इसकी समीकरण। घात 2 है। है। बात होगी रैखिक समीकरण, यानी कि सर घात 1 होनी चाहिए। यहाँ तो चर की घात 2 है, सर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब जरा सी ऑप्शन को सर सी देखिए, है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए, यानी कि सर एक ही चर है। ये समीकरण भी है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पर चर की घात भी 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है, यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ये हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? सर हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, कि एक चर वाला रैखिक समीकरण ऑप्शन नंबर सी है। अब बताइए, इसको देखने में कितना टाइम लगता है कि सर हमें एक चर ढूंढना है, कि बस एक ही चर हो, समीकरण के लिए इक्वल टू का साइन ढूंढना है, रैखिक के लिए घात 1 ढूंढनी है। अब बताओ, आपको इसका अगर रिजल्ट बताएं पोल का, तो कितने बच्चों ने सही किया है? सुन लीजिए, पोल का रिजल्ट आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, पोल के रिजल्ट के अंदर 2, 8, 4, 2, 8, 4, यानी कि 14 बच्चों ने ऑप्शन दिया है, 14 बच्चों ने वोट किया है, और 14 बच्चों में से सिर्फ 8 बच्चों का सही है। 7 ही मान लो, बस 50% बच्चों का सही है। अब बताओ, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो देखिए एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सामने लिख भी दिया है, शायद आप लोगों को सुनाई ना देता हूँ। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक ओपन करके पूछ लो कि किसको क्या चीज डाउट में है। क्यों आप लोग इसको लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो आप लोग इसको? कुछ तो वजह होगी, क्या सोचकर आप लोगों ने इसको लगाया है, बताइए। अच्छा, वो दोनों बच्चे अपना माइक ओपन करके बताइए कि आपने क्या सोच करके इसको लगाया है। चलिए माइक ओपन कीजिए।
दो बच्चे तो पता होंगे ना कि इन्होंने लगाया, अपने अपनी तरफ से तो आप लोग जानते होंगे कि मैंने लगाया नहीं लगाया। कीजिए माइक ओपन जरा दोनों बच्चे एक बार। अब बताएगा भी कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज की क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे समीकरण का हल, यानी कि हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड, यानी कि पक्षांतरण विधि द्वारा। ठीक है, पंचांतरण विधि द्वारा। अब देखिए ट्रांसपोज मेथड ये आप लोग सभी लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि किसी समीकरण के हल का मतलब है चर का ऐसा मान निकालना जो कि समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, हल का मतलब क्या है कि आप चर का एक ऐसा मान निकाल कर बता दीजिए जो समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर अगर x माइनस 5 बराबर 0 है तो हम क्या लिख दें x का मान कि समीकरण को संतुष्ट कर दे। यानी कि अगर आपने x का मान 5 रख दिया, बच्चे 5 में से 5 को घटाओगे तो ये 0 आ जाएगा और ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। यानी कि x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो बच्चे x बराबर 5 समीकरण का हल है। बोले इतना क्लियर सभी को? समीकरण Yes, sir. सर समीकरण का हल है x बराबर 5। ठीक है, अब आप लोग से पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि y प्लस 12 बराबर 8, 12 के अंदर हम लोग क्या जोड़ दें कि 20 आ जाए। तो 12 के अंदर आप लोगों ने कितना जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया। जब 12 के अंदर 8 जोड़ दोगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि फिर से समीकरण का हल कितना आ गया कि सर y का मान 8 लेने पर समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो समीकरण का हल कितना हो गया, समीकरण का हल हो गया y बराबर 8। ये बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि समीकरण का हल सभी को समझ में आ गया होगा कि किसी समीकरण के हल का मतलब होता है कि चर का एक ऐसा मान निकालना जो कि समीकरण को संतुष्ट कर दे, यानी कि एलएचएस वाला पार्ट आरएचएस के बराबर आ जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग विधि पढ़ रहे हैं पंचांतरण विधि, इसके अंदर होता क्या है कि जब आप इक्वल टू के, देखिए जब आपको एक साइन दिखाई देता है समीकरण में, एक साइन होता है इक्वल टू का, आप बोलते हैं सर इक्वल टू के एक तरफ होता है दायां पक्ष, एक होता है बायां पक्ष, यानी कि एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। बच्चे जब आप किसी भी चीज को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाओगे, अगर वो प्लस का है इधर जाके वो माइनस का हो जाएगा, अगर वो माइनस का है तो इधर आके वो प्लस का हो जाएगा, अगर वो इधर गुणा में तो इधर आके भाग करेगा, और अगर इधर भाग में तो इधर आके गुणा करेगा। यानी कि साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के बदल जाते हैं, प्लस बदल जाता है माइनस में और माइनस बदल जाता है प्लस में। सर गुणा बदल जाता है भाग में और भाग बदल जाता है गुणा में। ये हम लोग काफी पहले से आप लोग 6, 7, 8 क्लास से सोल्व करते हुए आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों से यहाँ पूछा जाए कि समीकरण का हल निकाल कर बताइए कि अगर x प्लस 4 बराबर 20 है, अगर x प्लस 4 बराबर 20 है, x का मान, देखिए हम लोगों को x का मान निकालना है, तो बच्चे x यहीं पर रहेगा बराबर 20। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, x जिस तरफ था उस तरफ है, 20 जिस तरफ था उस तरफ है। बस अब आपको मूव क्या करना है, ये पहले प्लस के 4 इधर थे, जब आप प्लस के 4 को इधर लेकर आओगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और x का मान कितना आ जाएगा सर, 20 में से 4 गया तो हमारे पास में कितना बचेगा, 16 बचेगा। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सेम चीज सर हमें x का मान निकालना है, तो x इधर रहेगा, x बराबर 20। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 20 जहां था वो वही है, x जहां था वो वही है, बस ये माइनस के 4 इधर से उठ करके इधर जाएंगे। बच्चे माइनस के 4 किसके हो जाएंगे, प्लस के 4, और ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास में, 24 हो गया। ठीक, अब देखिए हमें x का मान निकालना है, सर सर 5. x का मान निकालना है तो पाँच। x इधर जाएगा, सर x बराबर 20। अभी तक हमने कुछ नहीं किया सर, ये सुन लीजिए, 4x का मतलब क्या होता है सर, 4x का मतलब है कि 4 की गुणा आपने x में की है। बच्चे इधर 4 गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, जब आप 20 को भाग करोगे 4 से तो 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको x का मान निकालना है बच्चे, x बराबर 20। अभी तक कुछ नहीं हुआ है बच्चे, इधर जो है वो 4 भाग में है तो इधर आके वो गुणा कर देगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 चौक 80। ठीक, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो No, प्लीज sir. रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक ओपन करें
माइक ओपन करने के बाद ये बताइए कि आप लोगों को कहाँ पर क्या करना है। बच्चे 4 बराबर 80 नहीं, x बराबर 80 आएगा। हाँ बच्चे बोलिए, अगर कोई भी डाउट है, लेकिन पर अगर आपने डाउट नहीं पूछा, बाद में गलत करोगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर आपको बार बार बोल रहे हैं कि माइक ओपन करके पूछ लीजिए जो चीज ना समझ में आई हो या फिर जो भी आपका डाउट हो। बोलिए, सभी को समझ में आ गई है? यस सर। अभी देखो, अगर पोल में एक क्वेश्चन पूछ लिया ना, अभी हम पोल में क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं और देखना कितनी क्लास गलत करेगी। ठीक है, ओके सर। चलिए सर पूछिए। ओके सर। पोल के अंदर एक क्वेश्चन ये है, आप सभी के सामने क्वेश्चन आएगा। अभी देखो, आप लोगों ने चैट सेक्शन बंद कर दिया गया, माइक ऑन करके कोई भी आंसर नहीं बताएगा। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया, माइक ओपन करके कोई भी आंसर नहीं बताएगा। अब देखिए 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं कि सर x बराबर कितना आएगा, सर x बराबर 30 आएगा, बी ऑप्शन। सर x बराबर 6 आएगा, सी ऑप्शन। सर x बराबर कितना आएगा हमारे पास में, मान लीजिए हमारे पास में आ जाएगा 5, और मान लीजिए डी बराबर डी कितना आ जाएगा हमारे पास में, सर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन किया जाता है उदाहरण नंबर 1 के लिए। देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। ठीक है, हमें तो बस ये देखना है कि कितने बच्चे सही करेंगे। हमें तो पता है कि विश्वास है कि बच्चे सही करेंगे ही नहीं। देखिए, आप सभी के सामने एग्जाम्पल नंबर 1 से एक पोल आया होगा, जस्ट एक सेकंड में आने वाला है, जिसके अंदर 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, ए बी सी और डी। चलिए आगे सभी के पास में ही बताओ। यस सर। करना सर कर भी दी। यस सर, कर भी दिया। यस सर। यस सर। देख लो, आप लोग गलत भी कर दिया है। सर पोल स्टार्ट होते गलत कर दिया है 2। और भी बच्चे गलत कर रहे हैं। चलिए, और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, क्लास के अंदर लगभग लगभग 25-26 बच्चे, आंसर अभी 11 बच्चों ने किया है। यानी कि बाकी के बच्चे तो ये ऐसा लगता है कि मोबाइल से क्लास ज्वाइन की, मोबाइल को कहीं और रख दिया, खुद कहीं और घूम रहे हैं। बताओ, इतना कहने के बावजूद भी जब बच्चे पोल के अंदर वोट ही नहीं करेंगे। सर ऐसा भी करते हैं कई लोग हमारी क्लास में तो। हाँ वही हमें पता है, करते हैं बच्चे ऐसा। देखो, अब आप लोग ही देख लो आपकी क्लास के अंदर रिजल्ट पोल के क्या हालात। जस्ट अभी समझाया गया क्वेश्चन है, जस्ट अभी समझाया गया क्वेश्चन है, और इतना आसान क्वेश्चन है, तब जा करके ये मान लो कि 6-7 बच्चों ने तो जब गलत कर दिया समझाने के बाद। चलिए, आप लोगों को सिर्फ एक डेमो दिखाना था। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ एक डेमो दिखाना था कि हालात क्या होते हैं बच्चों के, समझते नहीं है चीजों को और ना वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अब प्लीज जिन बच्चों ने जो जो गलती की है उनको समझने की कोशिश करना कि हम लोग ऐसी गलती क्यों करते हैं। आप लोगों से पूछा गया कि 5x माइनस के 3 बराबर 27 है, तो बच्चे आपको x का मान निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सर x मेरा यहाँ पर है, तो मैंने इस पूरी की पूरी संख्या को ऐसे ही रहने दिया, 5x बराबर 27। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। सर ये माइनस के 3 थे, अब ये उठ के इधर जाएंगे, तो सर ये प्लस के 3 हो गए। 27 के अंदर 3 जोड़ा तो सर ये 30 हो गया, यानी कि सर ये 5x का मान 30 है। सर मुझे तो x का मान चाहिए। बच्चे x बराबर 30, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। सर ये गुणा में इधर है, इधर आके भाग कर देगा, जब आप 30 को 5 से भाग करोगे तो 6 आ जाएगा। बोलिए बच्चे x का मान कितना आ गया, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया था, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया था, ऑप्शन नंबर डी लगाया था, प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपना माइक ओपन कीजिए और पूछ लीजिए कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। बोलिए जल्दी से कि आप लोग क्या चीज गलत कर रहे हो, क्या चीज आप लोगों ने गलत पढ़ रखी है, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, बताइए। है किसी के पास में कोई जवाब? नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए क्या ये सभी को अच्छे से क्लियर है? अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करें यस कि हाँ सर। सर ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर है।
यस सर। ठीक है बच्चे, जो कोई हैंड राइज करेगा हम उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे। आपको जो कुछ कहना है, डाउट है तो माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ लीजिए, या फिर चैट सेक्शन में वाई टाइप करके भेज दीजिए कि हमें समझ में आ गया है। हैंड राइज वालों की कोई मतलब ना तो हम सुनेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, ना हम जानना चाहेंगे कि आपको डाउट है कि नहीं। ठीक है चलिए, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने। जरा एक बार कॉपी के ऊपर सॉल्व करके कैमरा ऑन करना। कॉपी के ऊपर सॉल्व करके जरा एक बार कैमरा ऑन करना। देखें जरा आप लोग क्या क्या काम कर रहे हो। चलिए सॉल्व कीजिए कि जब आप ए के अंदर 4 को जोड़ते हैं, a+4 लिख देते हैं एक बार रिपीट करके कि सर a+4 बराबर 25 माइनस 6a है। तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें कॉपी के ऊपर, और अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है कि जिस बच्चे का सॉल्व हो जाए वो एक बार जरूर अपना बता दें कि सर मेरा सॉल्व हो गया है। सर मेरा सॉल्व हो गया। चलिए कॉपी दिखाइए बच्चे। ठीक है बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए जल्दी से, कैमरा ऑन करके जरा कॉपी। पूरी क्लास के अंदर सिर्फ एक ही बच्चे ने कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाई है। बताओ क्लास के अंदर 27-28 बच्चे हैं, सिर्फ एक ही बच्चा कॉपी ऑन करके दिखा रहा है, तो हो बाकी के गया। 27 बच्चों पर क्या ही बोले। बताइए बच्चे, माइक कैमरा ऑन कीजिए, आप भी कीजिए बच्चे एक बार कैमरा ऑन। थोड़ा सा पास में लाइए, ऊपर तक कीजिए थोड़ा सा, अभी ऊपर वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है। कैमरे के पास में आप कैमरे में देखिए कि आपको पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए, हाँ इस तरीके बस। बच्चे ये तो सही नहीं है बच्चे, आंसर ठीक है बट सही नहीं लिखा हुआ है। देखिए आप लोगों को सबसे पहले करना क्या होगा, आप लोगों को सबसे पहले करना ये होगा कि सर मुझे ए का मान निकालना है, क्योंकि समीकरण का हल का मतलब क्या होता है, समीकरण के हल का मतलब होता है चर का मान निकालना, चर सर का चर है मान निकालना, यानी कि चर का मान निकालना है आपको। बच्चे चर ढूंढो कौन है, आप कहोगे सर ये तो रहा चर ए, और ये रहा चर -6, चर को एक तरफ करो। सर ये ए पहले से यहीं पर है, सर ये -6 इधर उठकर आएंगे इक्वल पे, जाएंगे। तो सर ये माइनस के थे इधर आके +6 हो जाएंगे, बराबर। सर ये 25 पहले से इधर है, लेकिन पर से +4 इधर उठ के जाएंगे, तो सर ये -4 हो जाएंगे। अब देखिए ए के आगे कोई संख्या नहीं है तो इसके आगे 1 होगा, आपने 6 के अंदर 1 को जोड़ा तो कितना हो गया 7, यानी कि सर 7 है बराबर 25 में से 4 गया तो कितना बचेगा 21। 21 ए का मान कितना आ गया 21/7, 3। यानी कि ए का मान हमारे पास में 3 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। सर यस सर। ठीक है अगर इतना सभी को क्लियर है कि बच्चे ए का मान 3 है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के, देखिए आप लोगों की क्लास के अंदर ही एक बच्ची ने क्लास ज्वाइन की थी, उन्होंने साथ के साथ कैमरा ऑन करके दिखाया और उन्होंने पूरा क्वेश्चन सोल्व भी किया था। बच्चे वो भी आप ही के साथ पढ़ती हैं, टाइम दिया जाता है सोल्व करके दिखाने का, तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों को जो टाइम दिया जाता है आप उसे इस्तेमाल क्या करें, और क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाने का कष्ट क्या करें। ठीक है कष्ट का मतलब ये है कि आप प्लीज उसे ट्राई तो क्या करो जब आपको टाइम दिया जा रहा है ट्राई करने का। ठीक है चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये रहा हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 3, जल्दी से ट्राई कर लो, आप लोग खुद ही ट्राई करो, कैमरा ऑन करके दिखाइए जल्दी से, खुद ही ट्राई कीजिए और कैमरा ऑन करके दिखाइए। और ये रिक्वेस्ट है जो बच्चा कैमरा ऑन करे तो प्लीज वो बता भी दे कि सर मेरा चेक कर लीजिए, क्योंकि छोटी होती है स्क्रीन पर दिखाई नहीं सर देते हैं। मेरा हो गया। दिखाइए बच्चे आप कैमरा ऑन करके। थोड़ी सी गलती कर दी है आपने, चेक करो गलती कहाँ कर दी है। देखो दिखेगी गलती, ऐसी बात नहीं दिखेगी। सर मेरा हो गया। दिखाइए बच्चे कनवार सिंह के नाम से। थोड़ा पास कीजिए कैमरे के पास है बच्चे। ठीक है आपका, ठीक है दीपेश शर्मा के नाम से बच्चे आप कैमरा ऑन कीजिए, दीपेश शर्मा।
और सुरेंद्र शर्मा के नाम से बच्चे आप भी कैमरा ऑन करोगे। लास्ट आपने गलत किया था, समझाया गया था, देखना चाहते आपने बच्चे। सर आप हो गया। बिल्कुल नीली दिखाई दे रही है, बिल्कुल नीली। दीपेश शर्मा आप कहाँ बैठे हुए बताओ। सर y बराबर 5 तो आएगा। ठीक है, अभी आपका ठीक है बच्चे, सुरेंद्र शर्मा के नाम से अभी आपका ठीक है। बट एक बार सर फिर से थोड़ी कैमरा, फिर से एक बार कैमरा बात। ऑन कीजिए बच्चे, सुरेंद्र शर्मा के नाम से एक और बार कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है। दीपेश शर्मा के नाम से बच्चे आप दिखाना जरा एक बार। बहुत नीला दिख रहा था, आपने शायद नीले कलर की लाइट जला रखी है बहुत ज्यादा, या फिर ऐसे ही दिखता है आपके फोन में, कैमरा नीला कर देता है सबको। चलिए सर बच्चे सामने देखिए, धर्मवीर कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे आपने ठीक किया बट आपने साइन गलत लगाया। देखिए सर, समीकरण के हल का मतलब होता है चर का वह मान निकालना जो कि समीकरण को संतुष्ट कर दे। सर समीकरण में हमें दिख रहा है कि 8y प्लस 40 बराबर 5 प्लस वाई है। तो सर हमें चर यहाँ दिखाई दे रहा है और चर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। सर 8y तो पहले से इधर है, अब ये प्लस के y इधर उठ कर आएंगे तो ये माइनस के y हो गए, बराबर। सर ये पहले से 5 इधर है, ये प्लस के 40 इधर उठ कर जाएंगे, तो सर ये माइनस के 40 हो जाएंगे। सर बच्चे आपने यहाँ गलती की थी। देखिए 8y प्लस के हैं, 1y माइनस के हैं बच्चे। ये कितना आएगा सर, घटकर आंसर आएगा 7y, और ये 7y प्लस के आएंगे क्योंकि ये बड़ी वाली संख्या। 5 आएगा। अब देखिए बच्चे, प्लस के 5 है, माइनस के 40 है, तो आंसर घटाकर आएगा, माइनस के 35 आ जाएगा। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, y बराबर -35। इधर 7 गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, 7 पंजे 35, यानी कि y का मान कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है, इस बार कुछ बच्चों ने सही किया था। ठीक है, और एक बच्चे की तो साइन की गड़बड़ थी, बाकी सर मेरा भी ये था। ठीक है। चले आगे, ये बताइए। यस सर। सर ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपसे अपनी तरफ से पूछ लेते हैं। बताइए, अगर लिखा हो 3b -6 बराबर 24, तो बच्चे बताइए समीकरण का हल क्या होगा। कॉपी के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, कॉपी के ऊपर कीजिए सॉल्व जल्दी से। सर हो गया। चलिए बच्चे, एक बार कैमरा ऑन करके दिखाइए जिसका भी हो गया। सर हो गया। ठीक है, ठीक है। कनवार नाम से बच्चे, कनवार सिंह के नाम से, धर्मवीर कुमार के नाम से, बच्चे दोनों का ठीक है। बच्चे आप दिखाइए सुरेंद्र शर्मा के नाम से। ठीक है, बस 3 ही बच्चे हैं जो क्लास के अंदर कैमरा ऑन करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपना आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्लास के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। कौन है वो तीनों बच्चे? एक बच्ची क्लास ज्वाइन करते हैं धर्मवीर कुमार के नाम से, एक कनवार सिंह के नाम से, और एक सुरेंद्र शर्मा के नाम से। बाकी देखो क्लास के अंदर 27 बच्चे और हैं। इमेजिन करके देखो, इमेजिन करके देखो कि क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं और 30 में से 3 ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अभी पोल के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे, 30 में से 27 बच्चे गलत करेंगे तो कैसा लगेगा ये बताओ। अच्छा लगेगा देख करके बच्चे? अभी आप लोगों को एक चीज बताई गई थी कि आप लोगों को अगर टाइम दिया जाता है, आप ही की क्लास के स्टूडेंट्स अगर उसी टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करते हैं, आप लोग क्यों नहीं ट्राई करते? ठीक है बच्चे, निकिता कुमारी के नाम से बच्चे आप, चलिए अभी आप सभी लोग चेक करेंगे। बच्चे आपका थोड़ा सा गलत है, या तो हम सही आंसर नहीं देख पा रहे, या फिर आप जो दिखा रहे हैं वो क्वेश्चन तो इसका आंसर नहीं है। एक बार और ट्राई कर सकते हो, ठीक है बच्चे। बट पी की वैल्यू बच्चे 3 तो नहीं आ रही है, आपने तो पी की वैल्यू 3 लिखी हुई है नीचे निकिता कुमारी के नाम से। चलिए सामने देखेंगे सभी बच्चे, देखो एक बार ट्राई करके देखना। सर हमें चर का मान निकालना है, सर चर यहाँ पर है तो हमने इसको यहीं पर रहने दिया, 3p बराबर 24। अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अब ये माइनस के 6 बच्चे इधर से उठ के इधर जाएंगे, सर इधर प्लस आके 6 हो जाएंगे, और ये 3p की वैल्यू कितनी हो गई सर, 24 और 6 30। हमें तो p का मान निकालना है बच्चे, p का मान कितना हो जाएगा, 3 बटे, इधर ये गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, और 3 से भाग करोगे 30 को तो 10 आ जाएगा। सर p का मान कितना आ गया, 10। देखिए अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो ये बार बार हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं
कि माइक ओपन करके पूछ लो। अब जब आप पूछोगे ही नहीं तो अब हो सकता है आधी क्लास को तो यही नहीं पता 3 से 30 कैसे कट गया, लेकिन पूछेगा कोई नहीं। ये भी तो बीमारी है आप लोगों के साथ में कि पूछता कोई है नहीं। देखिए 30 को जब आप 3 से भाग करोगे तो बच्चे 3 एकम 3 कट गया सर। ऊपर से उतारी जीरो, ऊपर से उतारी गई हर एक संख्या को भाग करना होता है, और हम लोग जानते हैं सर 3 जीरो जो जीरो होता है, घटा दिया तो कितना आ गया हमारे पास में 10 आ गया। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। चलिए साथ में एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं छोटा सा कि बच्चे अगर ये क्वेश्चन, माइक बंद कीजिए, अगर कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ लीजिए, बट आप लोग अगर माइक ओपन ही छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि 3p + 6 बराबर 24 है, अब बताओ कितना चेंज हो जाएगा इसके अंदर, ये बताइए बस आंसर बताइए। जिसका हो जाए प्लीज वो माइक ओपन करके जरूर बताना कि सर मेरा हो गया है, तभी हम देख पाएंगे कॉपी। सर मेरा हो गया। बच्चे दिखाई दे रहा है एक बार माइक को, सॉरी कैमरा ऑन करके थोड़ा पास में लेकर आइए कॉपी। ठीक है आपका सर हो सुरेंद्र गया। शर्मा के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है, बट आप शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हो, आप पूरे पे पूरे फुल स्टेप नहीं लिख रहे हो, कोई बात नहीं, बट गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए और ओके। किसे लिखिए। सर हो गया। दिखाइए बच्चे एक बार कैमरा ऑन करिए, वही 3 बच्चे कैमरा ऑन करेंगे वो बताइए, बाकी तो कोई और नहीं बताएगा। सर वो 18 है। ठीक है देखिए बाकी कोई और बच्चा कैमरा ऑन करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, बार बार हम बोल रहे हैं उसके बावजूद भी कोई ट्राई नहीं कर रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, जब पेपर होंगे बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट आएंगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं और आप लोग फेल हो गए हैं। बच्चे ऐसे भी बच्चे नंबर लेकर आते हैं, कोई 80 में से 5 लेकर आ रहा है, लेकर आते हैं ऐसे बच्चे, देखते हैं जब रिजल्ट आते हैं, लेकिन वो वही बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं, जैसे कि आप लोग अभी मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते। सर मेरा देखना। दिखाइए बच्चे एक बार कैमरा ऑन करके। अभी किसी बच्चे ने कैमरा, ठीक है मयंक सिंह के नाम से, सर हमारा तो 6 है। ठीक है ठीक 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 है बच्चे मयंक सिंह के नाम से, ठीक है सर हमारा भी 6 है। सर हमारा 6 है। ठीक है। सर हमारा भी सही आया है। नहीं नहीं, जब आप लोगों का आंसर सर मैं आ रहा, सुनिए सुनिए सुनिए, जब आप लोगों का आंसर आ रहा है तो आप लोग माइक ओपन करके या फिर अपना कैमरा ऑन करके दिखाते क्यों नहीं है बताओ। ठीक है अब इसमें तो हमारी गलती नहीं है, हमने तो आप लोगों को मना नहीं किया, हमने तो बोला हुआ है कि अगर सॉल्व हो जाए तो कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए, भले ही आपका 6 आ रहा है बट आप कॉपी तो नहीं दिखा रहे। सर मैं कैमरा ऑन करती हूँ आपके पास, आपको दिखता नहीं है। ठीक है आप बताया करो ना कि सर मेरा भी देख, मैं पहले ही बता रहे थे स्क्रीन छोटी सर होती मेरा हो है। गया। चलिए अब दिखाइए दोनों बच्चे, निहारिका और खुशबू वर्मा। ठीक है निहारिका आपका ठीक है बच्चे, और खुशबू वर्मा के नाम से बच्चे आपने देखो कैमरा ऑन किया खुशबू, पर आपने कैमरा ऑन करके पूरा खाली पेज दिखाया था अभी। अब कैसे, मतलब थोड़ा सा फोकस की, आपके कुछ बच्चों के कैमरे बिल्कुल नीला दिखाते हैं, समझ में नहीं आता क्यों। चलिए खुशबू बच्चे ठीक है, अशोक यादव के नाम से बच्चे आप दिखाना। चलिए यानी कि अब कुल मिलाकर के बात सारी ये हो गई है कि हाँ बच्चे कॉपी के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, यानी कि अगर आपसे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग सही करोगे। ठीक है देखिए करना क्या था सर, हमें चर का मान निकालना था, चर कहाँ पर है सर 3p के अंदर, बच्चे 3p बराबर 24, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन पर ये प्लस के 6 इधर से उठ के इधर जाएंगे तो सर ये माइनस के 6 हो जाएंगे, यानी कि 3p की वैल्यू कितनी आ गई सर, 24 में से 6 गया तो हमारे पास में 18 बच जाएगा, और सर p का मान कितना आ गया 18, सर यहाँ गुणा में था 3, इधर आके भाग कर देगा, और जब 18 को भाग करेगा 3 तो कितना आ गया 6, p का मान कितना आ गया 6, यानी कि चर का मान कितना आ गया 6। अब देखिए आप लोग यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। सर अब सर हाँ अब देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें ये बताना जरा
कि अगर आप 8/5 में अगर आप 2/5 जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा, जल्दी से बोलिए। सर 10/5 होगा और वैसे 2 आएगा। ठीक है, यानी कि अभी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी सभी को कि सर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न। ठीक है, आप लोग जानते होंगे भिन्न, यानी कि भिन्नों का जोड़ है ये, इसको भिन्न बोलते हैं, जो कि P अपॉन Q के रूप में लिखी होती है। जैसे कि हम 8/5 है बच्चे, 8 को तो हम लोग अंश बोलेंगे, पढ़ा रखा है सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 1 में, इसको हम लोग हर बोलेंगे। ठीक है, सर अब देखिए जिनके हर एक समान होते हैं, जैसे इन दोनों के हर एक समान है, तो बच्चे आप इनका एलसीएम 5 लोगे और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज ऐसा का ऐसे लिख दोगे 8, बीच में प्लस का साइन है प्लस, तो और ये कितना हो गया सर 10/2, 10/5, और ये कितना आ गया 2। मान लीजिए यहीं पर अगर ऐसा लिखा होता, ध्यान से सुनना, 8/10 माइनस 2/5, बोलिए अब आप लोग कैसे करते? सर इन दोनों का एलसीएम लिख। ठीक है, तो अब आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्यों? अब आप ऐसा नहीं कर सकते सर 8 माइनस 2 बटे क्या लिखे, 10 लिखे, 5 लिखे, नहीं, यानी कि इन दोनों के हर एक समान नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं सर, दोनों हरों को एक समान बना लेते हैं। जैसे कि सर अगर 5 में 2 की गुणा कर दे तो 10 बन जाएगा, ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, बच्चे ये कितना आ गया 8/10 माइनस सर 2 दूनी 4/10। अब दोनों के हर एक समान है, तो बच्चे आप ऐसे लिख दोगे 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया तो 4/10। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। देखिए अगर कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ लो। सर फिर 4/10 भी कट रहा है ना? हाँ वो कट जाएगा, देखिए ये 4/10 कट जाएगा, 4, 2×5 = 10, वो एक अलग चीज है, बट आप लोग हमें ये बताना भी, ठीक है, आप लोग हमें ये बताना भी, पूछे आपसे कि 2/3 यस सर। प्लस 3/5, अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखिए आप लोग कहोगे सर इसका हर एक समान नहीं है, लेकिन पर इन दोनों हर को एक समान बनाया जा सकता है। जैसे कि सर 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, बच्चे इसको 5 से गुणा करोगे 15 आ जाएगा, तो नीचे 5 से गुणा क्या है बच्चे, ऊपर भी 5 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ गया सर 5 दूनी 10/15 प्लस, अब आप लोग ये देखिए सर ये 5 है, तो इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, तो सर ऊपर भी 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया 3×3 = 9/15। अब इन दोनों के हर एक समान है, बच्चे आप एज इट इज लिख सकते हो 10 + 9, और कितना आ गया बच्चे 19। 15। क्लियर सभी को? यस सर। अगर यहाँ तक ठीक है, अब देखिए अब आपके पास में एक क्वेश्चन है कि आपको हल करना है, यानी कि हल ज्ञात करना है, तो बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, हमें चर का वह मान निकालना होता है। सब चर एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक, बच्चे इधर कितना लिखा हुआ है, आपको भी सर इधर लिखा हुआ है 6y, अब ये उठ के इधर आएगा, तो बच्चे कितना हो गया -8, समझते रहना, इजिकल्स टू सर यहाँ पर 8/5 पहले से ही था प्लस का, अब ये माइनस के 2/5 इधर जाएगा, तो सर ये प्लस के 2/5 हो, ठीक। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि सर हर एक समान है, तो ऊपर वाले नंबर को एज इट इज ऐड कर देंगे, और ये कितना आ गया सर 10/10 आ गया, ठीक है। लेकिन पर इधर देखिए प्लस के 6y है, माइनस के 8y है, सर आंसर घटाकर आएगा क्योंकि दोनों संख्याओं के साइन अपोजिट है, तो बच्चे 8 में से 6 गया तो 2y आएगा, लेकिन पर ये माइनस के संख्या बड़ी है, बच्चे माइनस के 2y आएगा, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे जो बार बार सर यहाँ पर 10 नहीं 5 आएगा। क्या चीज सर यहाँ पर अपॉन में 10 ठीक नहीं ठीक 5 ठीक, आएगा। समझ गए। देखिए यहाँ पर वो गलती से थोड़ा सा लिख दिया गया, आप समझ ही सकते हो कि सर इन दोनों के हर एक समान है, तो सर एक समान है तो हर 5 ही रहेगा,
और ऊपर कितना आ गया 8 + 2 आ गया, ठीक है। और ये कितना हो गया सर 10/5। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नो सर। नहीं? लेकिन पर आप लोग यहाँ पर भी समझिए, आप लोग उधर ही ध्यान दे रहे थे। देखिए ये प्लस और माइनस दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, तो आंसर घटाकर आएगा। बच्चे 8 में से 6 गया तो 2y आएगा, लेकिन पर माइनस के 8y, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, बच्चे माइनस के 2y आएगा, ठीक है। अब बच्चे माइनस के 2y बराबर कितना आएगा, ये कट गया हमारे पास में, कितना आ गया 2, यानी कि सर माइनस के 2y बराबर 2। हमें तो y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना आ गया 2 सर ये माइनस के 2 इधर गुणा में तो इधर आके भाग करेगा, और ये करके कितना आ गया 1। बच्चे माइनस का साइन ऊपर लग जाएगा, कितना आ गया y का मान माइनस का 1। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। सर एक बार ठीक है, अभी 2 बच्चों ने भेजा था, एक ने y का मान 4 भेजा था, एक ने y का मान 2 भेजा था। बच्चे दोनों ही गलत है। अगर यहाँ पर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग माइक ओपन करके पूछ लीजिए। देखिए सर हमें एक बार बिल्कुल बिल्कुल एक बार और समझा देते हैं। देखिए देखिए बच्चे, आपको चर का मान निकालना है, तो यहाँ 6y है, आपने लिखा 6y है। बच्चे प्लस के 8y इधर से उठ के इधर आएंगे, ये माइनस के 8y हो गया, बराबर। सर ये 8/5 था, इधर का इधर है, लेकिन पर ये माइनस के 2/5 इधर आएंगे, तो बच्चे प्लस के 2/5 हो गए, ठीक। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, नो देखिए बच्चे प्लस के 6y और ये माइनस के 8y, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, तो आंसर घटाकर आएगा, यानी कि 8 में से 6 गया सर 2y बचेगा। अब बड़ी संख्या कौन सी है सर 8y है, और ये माइनस के, तो माइनस के 2y बचेगा, बराबर। सर इन दोनों में हर एक समान है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, यानी कि कितना हो गया सर 10/5, और 10/5 का मतलब कितना होता है, यानी कि सर माइनस के 2y बराबर 2। सर y का मान कितना आ गया, सर y का मान आ गया 2/-2। बच्चे कट के कितना आ गया माइनस का 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, और माइनस का साइन नीचे की जगह ऊपर आ गया, ठीक। आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है, यहाँ जो हमने सर्कल लगाए, ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर एक सर्कल लगा रहे हैं, ये ना ब्लैक कलर का। हो सकता है आप लोगों को यहीं पर डाउट, समझ लीजिए। बच्चे अगर कहीं पर लिखा होता 6y + 8y, तो आप कहते सर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक समान है, तो आंसर जोड़कर आएगा 8 और 6, ठीक है। चलिए दूसरा, बच्चे अगर ऐसा लिखा होता माइनस के 6y माइनस के 8y, तो दोनों संख्याओं के चिन्ह एक समान है, आंसर जोड़कर ही आएगा 8 और 6 14y। माइनस करना। लेकिन पर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, याद रखना। बड़ी संख्या क्या है बच्चे, नेगेटिव है, माइनस की आएगी। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या थी, प्लस थी, हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 6y माइनस 8y, बच्चे आप क्या करोगे प्लस और माइनस, अगर दोनों संख्या के चिन्ह अपोजिट है तो आंसर घटाकर आएगा। 8 में से 6 गया 2y, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 8 है, ये नेगेटिव है। बच्चे अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता माइनस के 6y और प्लस के 8y, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, तो घटाकर आएगा सर 2y, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 8 प्लस के, तो प्लस के आएगा। क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप सभी से पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन है, सभी लोग अपनी कॉपी के ऊपर लिखिए और सॉल्व करके कैमरा ऑन करके दिखाना कि सर हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। मान लीजिए लिखा होता 5p + 7/5 बराबर, मान लीजिए लिखा होता हमारे पास में, मान लेते हैं लिखा होता कितना लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं 27 लिख लेते हैं कि 27/5 -2। बताइए सॉल्व करके कितना आएगा? जिस बच्चे का सॉल्व हो जाए प्लीज बोल देना कि सर मेरा चेक कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लेना कॉपी की तरफ। सर मेरा हो गया।
ठीक है बच्चे, सर दिखाइए मेरा भी हो गया। है कैमरा ऑन करके। सर मेरा भी हो गया। हो थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया है। सुरेंद्र शर्मा के नाम से बच्चे ने माइनस के 2 पी इधर आके प्लस के 2 पी हो जाएंगे। कनवार सिंह के नाम से बच्चे ने कितना लिखा है बच्चे? आपने भी ये 3 पी पता नहीं क्यों लिखा है। 3 पी सुरेंद्र शर्मा के नाम से बच्चे ने लिखा है। धर्मवीर कुमार के नाम से बच्चे आप दिखाना एक बार नोटबुक। सर अब सही है। बच्चे नीचे भी चेंज हो जाएगा, आंसर आएगा पी की जगह, वो भी चेंज हो जाएगा। चलिए अब सर आप लोग सभी के सामने, हाँ अब हमने एक चीज देखी कि काफी सारे बच्चों ने नोटबुक पे सॉल्व किया है। थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक थी कुछ बच्चों की। ध्यान से देखिए, आप लोगों ने पता है गलती कहाँ की है। आप लोगों ने यहाँ पर गलती की है। देखिए सर, एक तो पी यहाँ पर है और एक पी यहाँ पर है। बच्चे 5 पी। अब इधर माइनस के 2 पी है तो इधर आके क्या हो जाएंगे? प्लस के 2 पी हो जाएंगे। आपने कहा सर प्लस के 2 पी बराबर। बच्चे 27/5 पहले से इधर है। अब इधर से प्लस के 7/5 जाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएंगे? माइनस के 7/5। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे 5 और 2 7 पी बराबर। सब दोनों के हर एक समान है। बच्चे 27 माइनस 7 और ये कितना हो गया सर? 20/5। कितना आ गया? 4। यानी कि सर 7 पी बराबर 4 और पी का मान कितना हो गया? 4। इधर गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, यानी कि 4/7। अब बोलिए, इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे। ठीक है, सभी को अपनी गलतियां पता लगी, कहाँ कहाँ गलती की है सभी ने? यस सर। यस सर। चलिए बच्चे, आप लोगों के सामने पोल के अंदर क्वेश्चन नंबर 37 आ गया है कि अब आप लोग सारी चीजें सीख चुके हैं। ज्यादातर बच्चे अपना आंसर सॉल्व कर रहे हैं कॉपी के ऊपर। तो हो सकता है इस बार ऐसा हो कि ज्यादातर बच्चे इसका सही आंसर भेज दें चैट तो पोल के अंदर। ऐसे चांस है इस बार कि ज्यादातर बच्चे इसका सही आंसर भेजेंगे। गलती के चांस बहुत कम है क्योंकि काफी सारे बच्चे कॉपी के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है कि सॉल्व करने के बाद ही अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर हो गया। ठीक है बच्चे। सर हो गया। सर मेरा भी हो गया। ठीक है, अभी 7 हो बच्चों गया का सर। स्टार्ट है। हो गया। 8। हो गया। ठीक है बच्चे, आपको बताने की जरूरत नहीं, माइक ओपन करके आप वोट कर दीजिए। और अभी क्लास के अंदर 23-24 बच्चे हैं, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। तो 12-13 बच्चे बाकी हैं, वो भी जल्दी से सॉल्व कर लें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर गलत तो अभी भी कर रहे हैं। गलत अब भी कर रहे हैं, वही हम बता रहे हैं कि भाई कितना भी कर लो और कितना भी आसान सवाल पूछ लो, मतलब इससे भी आसान कुछ हो सकता है ना। अगर वो भी पूछ लोगे तो कुछ बच्चों ने कसम खा ही रखी है कि वो गलत ही करेंगे, वो कभी सही कर ही नहीं सकते। गया है। ना इजी क्वेश्चन है ये भी गलत कर दिया। और कुछ हैप्पी तो ज्यादा सेफ नहीं जाएगा। बोलेंगे, अब बोलेंगे नहीं। आप लोग देखो, हमारा तो रिजल्ट खराब होगा नहीं। 10th क्लास में आप लोग हो, बोर्ड के एग्जाम आप लोग दोगे, रिजल्ट खराब आप लोगों का होगा। मेहनत करोगे तो रिजल्ट आप लोगों का सही होगा। परसेंटेज तुम्हें बनानी है। ठीक है, तो हम तो पढ़ा ही सकते हैं। डिपेंड तो आपके ऊपर कर रहा है ना कि आप लोग कितना सीख रहे हो, समझ रहे हो, आंसर कर रहे हो, डाउट पूछ रहे हो। नहीं पूछोगे तो पूरा साल खराब हो जाएगा, अगली साल फिर सोचोगे कि फिर से 10th कर ले। चलिए, अभी क्लास के अंदर 3-4 बच्चे और बाकी हैं, वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बिल्कुल भी खुश नहीं है हम तो देख करके पोल के अंदर रिजल्ट कि बच्चों ने साथ क्या में गलत अच्छा है। नहीं किया है। ठीक है,
ज्यादा अच्छा नहीं किया, इतनी मेहनत करने के बाद में, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद में ये उम्मीद नहीं थी किसी से। ठीक है, चलिए अभी पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट है 4, 14, 2, 1। यानी कि 21 बच्चों ने पोल के अंदर आंसर किया है। अब पोल के ही बच्चों को काउंट कर लेते हैं, चैट सेक्शन के बच्चों को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे रिपीट कर देते हैं। अब बताओ, इतना आसान सवाल था, लिखा है 3x + 6 = 18। बच्चे हमें चर का मान निकालना है। सर चर सिर्फ इसी के अंदर है तो हमने इसको इधर ही रहने दिया, 3x = 18। अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अब हम 6 को इधर उठा के लेके जाएंगे, सर प्लस के 6 इधर आके माइनस के 6 हो गए हैं। बच्चे 3x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है? सर 18 में से 6 जाएंगे तो सर 12 बच जाएंगे। सर x का मान निकालना है, x का मान कितना हो जाएगा? 12। इधर 3 गुणा में x के साथ में, बच्चे इधर आके भाग कर देगा और ये कट गया 4 बार में, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि 21 में से 14 बच्चों का सही है। अभी भी 7 बच्चे गलत कर रहे हैं। यानी कि कितने बच्चों का सही है? 3 में से 2 बच्चों का सही है। यानी कि क्लास के अंदर 66.67% बच्चे सही कर रहे हैं, बाकी बच्चे गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछे क्या पोल के अंदर? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। एक फ्रैक्शन वाला भी पूछ लेते हैं, आपको भिन्न वाला बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी के सामने है। बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया, सॉरी चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सभी बच्चे पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद आंसर पोल सेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को ना दिखाई दे रहा हो क्या लिखा है, तो हम लिख देते हैं 3y + 5/3 = 20/3 - 2y। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर हो गया। सर हो गया। सर हो पांच गया। 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है और 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर हो गया। ठीक, अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए अभी कम से कम 15-16 बच्चे और आंसर करेंगे, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं कि गलत सॉल्व करें, जल्दी जल्दी का मतलब है कि सही सही भी सॉल्व करें। चलिए अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर आधे बच्चों का गलत है। यस सर। कोई बात नहीं, अब हम भी क्या कर सकते हैं, इनका मन ही नहीं है तो क्या करेगा। देखो सर अपने जब हम ये अपने बोलते हैं, हाँ, जब हम सर मैं इसका आंसर चैट में करूंगी। ठीक है, जब हम ये बोलते हैं कि आप लोग माइक ओपन करके पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आए, कोई नहीं पूछता, यानी कि सभी को सारी चीजें समझ में आ रही होती है। लेकिन पर जब आप लोगों से पूछा जाता है कि पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो, तब पता लगता है। उसके बावजूद भी अभी देखो, किसी से पूछोगे ना माइक ओपन करके बताओ ए ऑप्शन किसने भेजा, कोई नहीं बताएगा किसने भेजा है। चाहे पता होगी भाई तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुमने क्लास ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5। सर पोल सेक्शन हमारा बंद है। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन के अंदर कर देना, पोल सेक्शन नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4,
3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब दो बच्चों ने तो बता दिया था, खुशबू वर्मा के नाम से और एक परवीन के नाम से। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम दो ही बच्चों का काउंट करेंगे बस, चैट सेक्शन में और किसी का काउंट नहीं करेंगे। पोल का रिजल्ट पहले आप लोगों को बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है 2 1 8 7। ठीक है, 2 1 8 7। ठीक है, 8 7 15 16 17 और एक 18 बच्चे। 18 बच्चों ने वोट किया है, नहीं 19। तो 3 1 यहाँ पर 3, सॉरी तो यहाँ पर 3। ठीक है, अब चैट के अंदर सिर्फ हम दो बच्चों का काउंट करेंगे। एक परवीन बच्चे ने सी भेजा है और एक खुशबू वर्मा बच्चे ने डी भेजा है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, आपको चर का मान निकालना है। चर एक तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है। बच्चे इसमें तो आपने कुछ नहीं किया, इधर का चर तो इधर ही है। देखो जब आप इसको इक्वल टू के इधर उठाकर लेकर आओगे बच्चे, माइनस के 2y क्या हो जाएंगे, प्लस के 2y हो जाएंगे, इजिकल्स टू। सर 20/3 तो पहले से इधर है, अब ये प्लस के 5/3 इधर जाएंगे तो ये माइनस के 5/3 हो गए। और ये कितने हो गए सर, इसका हर एक समान है तो सर 20 - 5, 20 - 5 सर ये कितना हो गया 15/3। कट कर दे तो कितना आ गया 5। यानी कि सर इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 5y। सर y बराबर 1। बच्चे 5y बराबर 5। अब हमें y का मान निकालना है बच्चे। अगर y का मान निकालना है तो y इधर ही रहेगा। तो बच्चे 5 इधर गुणा में तो इधर आके भाग करेगा, कट के कितना आ गया 1। बच्चे y का मान कितना आ गया हमारे पास में 1। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। 21 में से सिर्फ 9 बच्चों का सही है। ठीक है, 21 में से सिर्फ 9 बच्चों का सही। चलिए कोई बात नहीं, तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी बाय सर। राइट सर। बाय बाय सर। गुड नाइट गुड नाइट बाय सर, गुड नाइट। बाय बच्चे, बाय।